करना कुछ नहीं है, ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं हम सरकार को। जो सरकार गरीबों को नहीं सुन रही है, जो सरकार मजदूरों की नहीं सुन रही है, मजलूमों की नहीं सुन रही है। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि 70 के 70 विधानसभाओं में जाकर हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और आम जनता की आवाज़ जो है वो इस सरकार के कानों तक पहुँचा के रहेंगे। आम आदमी पार्टी विपक्षी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन नशे के लिए वो नहीं बोल पा रही है, क्योंकि उनकी मिली भगत से ही पूरे प्रदेश के अंदर, पूरी मिली भगत से ही जो है उनकी विधानसभाओं के अंदर ये नशा बिक रहा है, नशा फल फूल रहा है। इसके पीछे आम आदमी पार्टी के नेताओं का हाथ है। जी जावेद भाई, ये प्रदर्शन हुआ आपकी विधानसभा में, क्या कहेंगे आज के? देखो, आपको देखा भी है आपने, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी है जो हर जगह लड़ती है। एमसीडी के अंदर सिर्फ 8 काउंसलर उन्होंने बीजेपी का सामने टक्कर ली है, जबकि 100 से ज़्यादा निगम पार्षद आम आदमी के थे, मगर उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। ऐसे ही आज भी कांग्रेस के चाहे 10 कार्यकर्ता हों, वो भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। 10 के 100 होंगे, 100 के 1000 होंगे। आपने देखा होगा, मकान तोड़े जा रहे हैं, सीलिंग हो रही है, महंगाई इतनी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। ट्रिपल इंजन की सरकार है, एमसीडी में ये, दिल्ली में ये, केंद्र में ये, मगर फिर भी सुनते नहीं है। ये गूंगे बहरे हैं, ये सिर्फ वो बात सुनते हैं जो इनके काम की होती है। जो आम जनता पिस रही है, जो परेशान है आज की डेट में, जो गरीब परेशान है, उनकी ये सुनने को तैयार नहीं है। इसके विरोध में ही हमने आज ये जो विरोध प्रदर्शन किया है कांग्रेस पार्टी ने, और हमारे बड़े नेताओं ने जो हमें आदेश दिया था, हसन अहमद साहब, देवेंद्र यादव जी, हमारे फरीद साहब भी, और बहुत सारे जो लोग जितने कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर हैं, उन्होंने हमें आदेश दिया कि अपनी विधानसभा में एक ये प्रोग्राम रखना है। तो हमने एक ये विरोध प्रदर्शन का प्रोग्राम रखा, जो इंशाल्लाह कामयाब रहेगा और आगे भी करते रहेंगे ऐसे प्रोग्राम। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हसन अहमद जिंदाबाद। देखिए, आज ही नशे की बात नहीं की है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी, जब से ये आम आदमी पार्टी की सरकार रही है 10 साल में, आज लोगों को जब ये लगा कि नहीं भाई, नशे के विरुद्ध कुछ होना चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी सबसे पहले रोड पर आई। कांग्रेस पार्टी का रोड पर आने का मकसद ये है क्योंकि हमारे समाज में जिस तरीके से जहर घोला जा रहा है, नशे की आदतें हमारे बच्चों को डाली जा रही हैं, नशे में झोंका जा रहा है, और ये झोंकने का काम ये अभी नहीं हुआ है, बीजेपी सरकार ने अभी नहीं किया है, ये आम आदमी पार्टी सरकार की देन है। क्योंकि दिल्ली के अंदर जहर बांटने का काम सबसे पहले अगर किसी ने किया तो वो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी ने किया था, क्योंकि दारू के ठेके सबसे ज़्यादा कॉलोनियों में उन्हीं ने खुलवाए थे। तो उसी को बीजेपी ने आगे बढ़ाया है, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी ए और बी टीम के लिए एक तरीके से काम कर रही है। तो हमारे समाज में जहर घोलने का काम अगर कसूरवार बीजेपी है, तो उससे ज़्यादा कसूरवार आम आदमी पार्टी है। और आम आदमी पार्टी के 112 निगम पार्षद होने के बावजूद भी वो अपने मुंह पर टेप लगा के बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने जनता के लिए नहीं लड़ना है। जनता की लड़ाई अगर आज कोई लड़ रहा है तो वो लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, हमारे नेता राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, भाई देवेंद्र यादव जी लड़ रहे हैं, हमारे मुश्ताबाद विधानसभा से पूर्व विधायक जनाब हसन अहमद साहब लड़ रहे हैं, मेरे बड़े भाई पूर्व प्रत्याशी अली मेहंदी साहब लड़ रहे हैं। दिल्ली में अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ाई लड़ रहा है। बाकी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे आम आदमी पार्टी का लीडरशिप हो, वो सब बीजेपी के डर से, क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इन्होंने घोटाले किए हैं, इसलिए ये चुपचाप बैठे, इसलिए जनता की आवाज़ नहीं उठाएंगे। सलीम भाई, दिल्ली में त्रिपल इनकी सरकार है, पुलिस इनके पास है। आम आदमी पार्टी कहती थी कि पुलिस हमारे पास नहीं है, हम नशा नहीं रोक सकते, लेकिन अब तो बीजेपी के पास पुलिस भी है, फिर भी नशा नहीं रुक रहा है यहाँ। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से अपने अध्यक्ष दिल्ली के देवेंद्र यादव जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं, ताकि ये उन्होंने बीड़ा उठाया है, और अपने पूर्व विधायक जनाब हसन अहमद साहब को, अली मेहंदी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये बीड़ा उठाया पूरी दिल्ली में। आज पूरी दिल्ली की 70 विधानसभाओं में ये बीड़ा उठाया है, नशे के लिए, महंगाई के लिए, बेरोज़गार के लिए। और सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो भी मुश्ताबाद विधानसभा में ये चाय के खोखे खुले हुए हैं, और वो खुले हुए हैं, कैफ़े खुले हुए हैं हुक्का बार के नाम से, ये सब बंद कराएं, किराए का लालच न करें, उनको अपने अपने घरों मकानों में से उन्हें खाली करवाएं। इससे हमारे समाज के छोटे छोटे बच्चे बिगड़ रहे हैं, बहुत पता होते नहीं अंदर क्या चल रहा है, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि गली मोहल्ले में कोई भी ऐसी दुकान, मकान, अपनी दुकान किराए पर ना दें। इससे हमारे ही समाज के बच्चों को, सभी के बच्चों को नुकसान पहुँच रहा है बहुत। और जैसा आपने कहा
ये भी सही कहा आपने, खुलवाए तो ये आम आदमी पार्टी नहीं थे, अब बीजेपी सरकार तो आई है। पर मैं बीजेपी सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि अब तो केंद्र में भी आप हैं, विधानसभा में भी और निगम में भी आप हैं। आप पुलिस आपके अंडर है, आप कार्रवाई इसको करवाएं, इस काम को रुकवाएं। महंगाई बहुत हो रही है, महंगाई को रुकवाएं, महंगाई कम करें। और यही कहूँगा कि मैं अपनी विधानसभा के लोगों से आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा, जब चुनाव चल रहा था अभी विधानसभा का, तो हमने बहुत समझाया लोगों को कि तीनों जगह अगर बटेंगे तो हम यहाँ से हारेंगे निश्चित, और वही हुआ। कुछ लोग ये कहते थे कि बीजेपी आ जाएगी तो क्या खा जाएगी, अब बीजेपी क्या कर रही है, खा ही रही है। उनसे ये कहना हुआ, अपनी सोच को सही रखें और हालात के हिसाब से काम करना चाहिए। 33,000 कुछ वोट दे दी, वो आदमी दोबारा जाके अपने जेल में लेट गए, बताओ क्या हो रहा है, यहाँ कौन करेगा। जिस तरह से बीजेपी के विधायक जो है वो डिप्टी स्पीकर भी हैं, 67,000 वोट ले गए, वो भी नज़र नहीं आते। 11,000 वाले नज़र आ रहे हैं और उनके कार्यकर्ता नज़र आ रहे हैं, बताओ कौन आ रहा है और नज़र। और हम अगर जाते भी हैं, कोई अगर हमें बुलाएगा हम जाएंगे। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कहीं भी कोई सीलिंग होगी, मकान पे तोड़ फोड़ होगी, और जो हमें बुलाएगा हम हर हालत में जाएंगे। वो हमसे क्या है, पार्षद हो या यहाँ के निगम पार्षद हो या यहाँ के आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, लड़ाई करें या कुछ भी करें, हम जाएंगे और अपने आदमियों के लिए कुछ भी जो होगा हमसे वो बनेगा, वो करेंगे। जी क्या कहेंगे, आज जो प्रदर्शन हुआ, लोग इकट्ठे हुए हैं कांग्रेस के? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी के जो जननायक है राहुल गांधी जी और हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने बहुत अच्छी पहल करी है दिल्ली के अंदर, के यहाँ भ्रष्टाचार के विरुद्ध और जो नशे के विरुद्ध जो लड़ाई का आह्वान किया है। जो हमारी सरकार दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, उनके विरुद्ध उनको जगाने का जो काम किया है। हर एक कांग्रेस का कार्यकर्ता मुस्तफाबाद विधानसभा से हमारे जो हसन अहमद जी विधायक है और यहाँ का कार्यकर्ता एकजुट होकर के यहाँ इस लड़ाई को लड़ेगा। और धरातल पे हम यहाँ हसन अहमद अगर हारे भी हैं तो हारने के बावजूद यहाँ अक्षेत्र की जनता के लिए काम करेंगे। और मैं सभी अक्षेत्र के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर ही लड़ाई में एकजुट होकर के और सब इसका जो है हल निकाल लेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज धरना है कांग्रेस के खिलाफ, विधायक के खिलाफ है। भाई साहब, ये हमारे कांग्रेस वाले जो है सारे इकट्ठा होके प्रोग्राम, जो हमें जो मकान टूट रहे हैं जगह जगह, सीलिंग लग रही है जगह जगह, इनके खिलाफ बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी जो काम कर रही है, गरीब लोगों के झोपड़े उजाड़ रही है, जो कि नहीं उजाड़े कभी कांग्रेस ने। 70 साल पुराने जो है उनने झोपड़े उखाड़ के फेंक दिए। आज गरीब जनता तराई हो रही है। हम ये कहते हैं, आज हमने ये छोटा सा प्रोग्राम कराए, आने वाले टाइम पे बाहर का जमुना बिहार का जो रोड है वो जाम कर देंगे अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। जो फैक्ट्रियों को सील कर रहे हैं, दुकानों को सील कर रहे हैं, गरीब जनता को मार रहे हैं, तराई हो रही है। ये नहीं होनी चाहिए, किसी की दादागिरी नहीं है। अगर कोई घूम के आ गया, पुनीत शर्मा साहब वो ये कह रहा है ये गुंडागर्दी चल रही है, ये रोड चौड़ा कर देंगे, हम ये फैक्ट्रियाँ सील कर देंगे। ये जो 70 साल पुराने कारोबार हैं कांग्रेस के टाइम पे चलते चले आ रहे हैं, उनसे तो किसी को तकलीफ नहीं है, कोई प्रदूषण नहीं है। उनकी घरों पे सील लगा रहे हैं, जो मकान टूटे हुए बना रहे हैं उनके घर पे सील लगा रहे हैं, बोरिंग के पैसे ले रहे हैं। क्या काम नहीं हो रहा है यहाँ पे? बल्कि हमारे जो नेता हैं हसन अहमद साहब, अली मेहंदी साहब, उनको चाहिए पब्लिक को इकट्ठा करके मेन रोड जमुना बिहार जाम करें, जो बीजेपी को हम दिल्ली से उखाड़ के फेंक दें। हमारा अभी आज जो प्रदर्शन हुआ ये नशे को लेकर है, तोड़ फोड़ को लेकर क्या कहेंगे आप? ये जो है, जो वादे इन्होंने किए थे सरकार ने कि भाई हम 100 दिन में काया पलट कर देंगे, जहाँ झुकी है वहाँ मकान बना देंगे, तो ये झूठे वादों की पोल खोलने के लिए हमारे नेताओं ने ये काम किया। दिल्ली प्रदेश के मुखिया देवेंद्र यादव जी के आदेश से ये, और हमारे जो ये फरीद साहब प्रभारी हैं जिले के, वो अगुवाई कर रहे थे। जैसे नशाखोरी नहीं बंद करा पाए, इससे पहले
आम आदमी पार्टी के होके चले गए, उन्होंने भी बढ़ावा दिया नशाखोरी को। तो हमारे कांग्रेस के नेताओं ने ये ठान लिया कि भाई हम युद्ध स्तर पे काम करके और पब्लिक के बीच में जाएंगे और इनको धराशायी करेंगे। एक और सवाल है कि बीजेपी सरकार कर रही है, हम लोग सारे गड्ढे भर दिए सड़कों के, तो आपकी विधानसभा में जो सड़क है क्या गड्ढे भी जानते हैं, रोज देख रहे हैं कितने गड्ढे हो रहे हैं और कितने इन्होंने भर दिए हैं और रोज दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या कहेंगे सरकार के लिए? सरकार की ये नाकामयाबी है।